जब भी आप देखेंगे बर्ड को मॉनिटर करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसकी एग वेंट जो है वो स्वेल हुई होगी, ठीक है। और वो बर्ड फ्लाई भी नहीं कर सकता होता। ये निशानी है जो आपने मॉनिटर करनी है। और जब आप सुबह आते हैं तो चेक किया करें बॉक्सेस के अंदर, जब बर्ड जो आपके हैं वो लेइंग पर होते हैं। तो अगर ज़्यादा गैप आ जाए 2 से 3 दिन का और आप देख रहे हो कि बर्ड की जो एग वेंट है वो स्वेल हुई हुई लग रही है, आप इंस्पेक्ट करें इमीडिएटली पकड़ के कि आया कि कहीं एग बाइंडिंग तो नहीं हुई हुई। जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मेरे बर्ड में क्या मसला है और वो किस तरह मुझे मालूम हुआ कि वो एग बाइंडिंग हुई हुई है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चक्कर हुआ है। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। आज हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बर्ड्स के हवाले से, और वो है एग बाइंडिंग। एग बाइंडिंग क्या चीज़ है और वो किस तरह रिकवर की जाती है और बर्ड को किस तरह सेव किया जाता है, वो मैं आपको आज दिखाऊंगा और बताऊंगा कि उसकी क्या निशानियाँ हैं और वो किस तरीके से आप अपनी एवरी के अंदर ही उस बर्ड को रिकवर कर सकते हैं एग बाइंडिंग अगर हो जाए तो। एग बाइंडिंग की ट्रीटमेंट अगर आप जल्द अज जल्द नहीं करेंगे तो बर्ड एक्सपायर हो जाएगा, और आप इस चीज़ का वेट हरगिज़ भी मत करें। इसलिए बॉक्सेस के अंदर हम देखते हैं और नोट करते हैं कि एग जो है वो ले हुआ है या नहीं हुआ। आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बर्ड एग जो है वो ले नहीं कर रहा। हो सकता है कि बर्ड्स के साथ पहले एग पर ही एग बाइंडिंग का मसला पेश आ जाए, लेकिन मेरे साथ इस तरह का जो सिनेरियो है वो नहीं हुआ। मेरा बर्ड जो है वो एक अंडा दे चुका था और उसके बाद 3 से 4 दिन मतलब लग गए, वो अंडा ले नहीं हो रहा था। और मैंने नोट किया कि बर्ड जो है वो सुस्त है और फ्लाई भी सही से नहीं कर पा रहा, और उसकी जो एग वेंट है वो भी जो है वो स्वेल हुई हुई है। तो आज हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह के करम और फजल से वो इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। और वो किस तरीके से करना है और आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, और क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और ये बहुत ही पेशेंस और सब्र वाला काम है, लेकिन इमीडिएट आपको ये करना पड़ेगा। चलें लेट्स मूव ऑन। जी नाजरीन, तो ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी। एक कॉटन, ठीक है, पायोडीन, ऑलिव ऑयल, सीज़र और ये कॉटन बर्ड्स। अब मैं आपको बर्ड दिखाता हूँ कि उसकी क्या कंडीशन है। ये देखें जी, ये मेरे पास अल्बाइनो रेड आई है, और ये देखें इसकी एग वेंट जो है कितनी स्वेल हुई हुई है। और ये देखें ये एग है, ये आप इस तरह देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें ये एग बाउंड हुआ है। बाउंड इसलिए हो जाता है कि जब आपके एग की डायरेक्शन जो है और डेवलपमेंट सही तरीके से ना हो और डायरेक्शन जो है उल्टी सीधी हो जाए तो एग जो है वो ले नहीं हो पाता। सबसे पहले आप जेंटली इसके जो एयर वेंट के बाल हैं वो सीज़र के साथ रिमूव कर दें। और ये कॉमन चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, लेकिन यह है कि इसकी ट्रीटमेंट बहुत अर्जेंट करनी होती है क्योंकि आपका बर्ड जो है एक्सपायर हो जाता है। तो इसीलिए आपको मॉनिटर करना पड़ता है कि भाई एग ले हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो बॉक्सेस में क्या सिचुएशन है। इसको मैं बड़ी जेंटली कर रहा हूँ क्योंकि इनकी स्किन जो है बिल्कुल ही नाजुक सी होती है, तो खुदा न खास्ता कहीं कट ना आ जाए। तो ये बाल दोबारा आ जाते होते हैं, लेकिन आपने बहुत एहतियात से इसकी सीज़र के साथ कटिंग कर देनी है, और एग वेंट के इर्द गिर्द जितनी भी जगह है वो आपने सीज़र के साथ खाली कर देनी है। ये देखें इस तरीके से आपने खाली कर ली। अब आपने क्या करना है, ऑलिव ऑयल ले लेना है और कॉटन बर्ड के साथ इसका पूरा, ओके भाई नहीं काटो यार, इसका पूरा मसाज करना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से पूरा मसाज करना है और बहुत तसल्ली वाला काम है ये। इसमें कोई जल्दबाजी आपने करनी नहीं है कि भाई आप कहें यार मैं ये हो नहीं रहा, मैं थक गया हूँ या ये है या वो है। तो आराम सुकून से प्यार प्यार से इसकी आपने ऐसे मसाज करना है। हल्का सा नीम गरम कर लेना है आपने, इतना गरम ना हो कि उसकी स्किन जल जाए, ताकि इसके जितने भी मसल्स हैं वो रिलैक्स हों।
तो ये जब आपने बर्ड रखना होता है तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको खुद आनी चाहिए, किसी के रहमो करम पे ना रहें। जब आपने एक शौक़ पाला है तो उसके बारे में स्टडी करें, उसको सीखें। लेकिन ये नहीं है कि आपने देखा कि भाई अगले दिन एग नहीं आया तो आपने बर्ड को पकड़ लिया। ऐसा नहीं है, आपने नोट करना है। और ये बिल्कुल नाजुक होता है क्योंकि जब तक एग ले नहीं होता ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है। तो जैसा ये जब ले हो जाता है उसके बाद इसका एग शेल जो है वो हार्ड होता है। तो लिहाजा जेंटली आपने इसको करना है, ये ना हो कि एग वेंट के अंदर ही आप एग को डैमेज कर दें। तो बहुत सुकून से प्यार से इसकी सारी वेन्स के ऊपर आपने मसाज करना है, कम से कम भी 20 मिनट्स। तो 20 से 30 मिनट में आपको इस तरह बाउंड नहीं कर सकता, लिहाजा मैं अभी फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपने ये मसाज करना है उसके इंटरवल्स पे आपने इस तरह प्रेस करना है, ऊपर से प्रेस करना है ताकि एग जो है वो नीचे को आए। और बिल्कुल एहतियात से आराम से करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। या आप जल्दबाजी में एग को डैमेज करें या उसकी एग वेंट को डैमेज कर दें। अब बेचारी ये स्ट्रेस में चली जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि इसका एग रिलीज़ हो जाए उसके बाद ये भले रेस्ट पे चले जाए, हमें कोई जल्दी नहीं है। इसकी जान से बढ़ के कोई चीज़ अजीज़ नहीं है भाई। ये देखें ये एग निकला है, ये एग बाउंड हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह ये रिलीज़ हो चुका है। मसाज करने के बाद हम इसको इमीडिएट बेसिस पे अंदर इसके एग में रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली जी ऑपरेशन हो गया बर्ड का। देखें उसकी एग वेंट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो गई। तो नीम गर्म पानी के साथ साफ़ करें बेचारी को, ठीक है ना। अब आराम सुकून से आपने इसको केज के अंदर छोड़ देना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना। ऐसे बेचारी कितनी डिस्टर्ब हो रही है। अब ये कि आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मैं आपको क्लोज़अप दिखाता हूँ। ये देखें अब ये बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक हो जाएगी। देखें अब उसके बाद ये अपने नेस्ट में जा रही है। इसी तरह नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश होऊंगा इंशाल्लाह और आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे हमेशा याद रखें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।